नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट एंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। महोदय, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली शिक्षा हमारे राष्ट्र में आज ऐसे कड़वे प्रश्न उगल रही है जिनका उत्तर अगर वर्तमान ना दे पाया तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिस राष्ट्र में विकास नीतियां शिक्षा को मानवीय विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ जोड़ सकने में असमर्थ हो, वहां सबके लिए शिक्षा एक हास्यास्पद नारा बनकर रह जाता है। अनौपचारिक, औपचारिक, प्रौढ़, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक जैसे भिन्न भिन्न खंडों में बटी हुई हमारी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक जानकारियों के सनसनीखेज तांडव के समक्ष असहाय सी खड़ी दम तोड़ रही है। मात्र जीवित रहने के लिए संघर्ष करता हुआ जनमानस शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रखने के लिए असमर्थ तो है ही, अब इसे बहुत जरूरी भी नहीं समझता। मानवाधिकार घोषणा के लेख 26 के अनुसार शिक्षा सबका अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय संबंधी शिक्षा सामान्यता सबको उपलब्ध होगी और योग्यता अनुसार उच्च शिक्षा भी उपलब्ध होगी। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास की ओर उन्मुख होगी और व्यक्ति को मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करेगी। शिक्षा सब राष्ट्रों, जातियों एवं धर्मों में आपसी समझ, सहिष्णुता और सौहार्द का वातावरण बनाएगी, जिससे संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति को बहाल रख सके। बच्चे को मिलने वाली शिक्षा का अभिभावकों के पास पूर्ण सुरक्षित होगा। शिक्षा की परिभाषा भी उसकी परिपाटी की तरह मानव विकास के भिन्न अवयवों को संजोकर बड़ी विस्तृत है। अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक मानव वर्गीकरण के अनुसार एक सुनियोजित और अनवरत संप्रेषणीयता जो ज्ञान को जन्म दे शिक्षा है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि हर प्रकार की शिक्षा ज्ञान को जन्म देती है, हर प्रकार के ज्ञान का नाम शिक्षा नहीं है। अर्थात शिक्षा के महत्वपूर्ण अवयवों जैसे संप्रेषणीयता, सुनियोजितता, अनवरतता के और ज्ञान का पुष्ट होना ही शिक्षा पद्धति को पुष्ट कर सकता है। अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी को तो जन्म दिया जा सकता है, शिक्षा को नहीं। एक लंबे समय से हमने पढ़ने और लिखने की साधारण योग्यता को शिक्षा का नाम देकर आंकड़े बनाए हैं और व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति का मूल्यांकन किया है। इस आधार पर यह भले ही सही हो
कि विश्व के लगभग 100 करोड़ अशिक्षित वयस्कों की गणना में गिरावट हो रही है, पर सत्य यही है कि हम शिक्षा के सही अर्थों में हमेशा बहुत दूर खड़े रहेंगे। सबके लिए शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है विश्व जनसंख्या विकास। अब विश्व भर में ऐसे अधिकाधिक युवा वयस्क हो रहे हैं जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान स्थिति में 15 वर्ष से कम आयु के 8 में से 7 बच्चे विकासशील देशों में रहते हैं। जनसंख्या के युवा होने पर शिक्षा और शिक्षकों की मांग भरपूर बढ़ जाती है। शिक्षक 15 से 64 आयु वर्ग में से आते हैं। 1990 के आंकड़ों के अनुसार 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए 3 वयस्क उपलब्ध थे।